दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए फ्री इंटरनेशनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए आवेदन कहां से करें, फॉर्म कहां से भरें, कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखने और समझने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। चलिए बिना देरी के सीधा चलते हैं फॉर्म पर। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट लगातार मिलती रहेंगी। और ये जो साइट है ये है दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और दिखा दूँ, हैव यू मिस्ड मैनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एबिलिटी इन स्पीकिंग फ्लुएंटली, और आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। चलिए हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस नज़र आता है जहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीधा यहाँ तक आ सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए कि ये स्पीकिंग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के साथ ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलता है आपको लॉगिन का और साइन अप का। तो सिंपल सा अगर आप पहली बार इस साइट पे आ रहे हैं तो आपको करना है साइन अप। चलिए मैं साइन अप कर लेता हूँ। और साइन अप करना मतलब यानी कि फॉर्म भरना। जैसे आप साइन अप करते हैं तो आपको एक इंटरफेस नया नज़र आता है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। और यहाँ पर एक डिटेल उन्होंने दे रखी है कि क्या क्या इस फॉर्म के अंदर है, क्या क्या इसके अंदर है। अब ये आ गया हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिंपल से यहाँ पर कुछ इजी स्टेप है वो आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले आपको क्या लिखेगा, फर्स्ट नेम जो कि आपका नाम है वो आप फर्स्ट नेम यहाँ पर भरेंगे। लाइक आपका नाम है कुछ भी नाम है आपका, तो मेरा नाम जैसे आशीष मडवाल है तो मैं आप आशीष यहाँ पर लिख दूंगा। और मिडिल नेम कुछ नहीं है, लास्ट नेम यहाँ पर है मडवाल है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप वो वाला मोबाइल नंबर भरें जो आपका करंट में चलता हो, मोबाइल नंबर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस भर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको भरना कंपलसरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एज के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिलता है। और एक फिक्स एज है, उसी के अंडर में आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करेंगे जो भी आपको लॉगिन करने के लिए काम आएगा। तो आपको पासवर्ड ऐसा यूज़ करना है जो आपको याद रहे, या जो आप मैक्सिमम जगह आप यूज़ करते हैं सेम पासवर्ड आप यहाँ पे रख ले, ताकि आप भूले ना। और सेम चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, मतलब ऊपर पासवर्ड लिखेंगे, नीचे कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा आपको दिखाई देता है, ये देखिए यहाँ पर ये कैप्चा कोड है। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एज इट इज़ आपको इसे यहाँ पे उतार देना। कैपिटल है, स्मॉल है, डिजिट है या अल्फ़ा है, जो भी कुछ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, सब कुछ आप यहाँ पे भरेंगे। और उसके बाद सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पर आपको करना है जनरेट OTP, यानी कि OTP आपको जनरेट करना है। ये OTP आपके ईमेल एड्रेस पर भी आएगा। देखो यहाँ पर प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर OTP। तो ईमेल आपको चेक करना है, जो भी आपको मेल आईडी ऊपर आपको दे रखी है आपने, और मेल आईडी आप अपनी वही दें जो वैलिड होगा। OTP उसी पे जाएगा। तो यहाँ पर आपने OTP पे क्लिक कर दिया तो OTP आपके मेल आईडी पे जाएगा, और यहाँ पर आपको उस OTP को डाल देना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं सारी डिटेल यहाँ पर भर लेता हूँ अपना, ताकि मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। एक एरर आ गया है जो कि आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड चूज़ किया है वो आपको 6 से 12 के बीच में ही रखना है। मेरा पासवर्ड थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए ये एरर आ गया है। आपको 6 से 12 के बीच में अपना पासवर्ड रखना है। और ये देखो कैरेक्टर एटलीस्ट 1 अपर केस, मतलब एक आपको अपर केस करना है, अल्फ़ाबेट रखना है, लोअर केस करना है, अल्फ़ाबेट नंबरिक और स्पेशल कैरेक्टर। तो काफ़ी कुछ आपको ध्यान रखना है। कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, नंबरिक भी होना चाहिए, और अल्फ़ा भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें तो ध्यान रखी थी, बट मैंने जो डिजिट हैं वो ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए मैं एक बार फिर से अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। और मैंने फिर से अपना सारा डिटेल जो पासवर्ड है फिर से सेट कर दिया है। अब आपको क्या करना होगा, रिसेंड OTP पे करना है। चलिए मैंने रिसेंड OTP पे कर लिया है, और फिर से जो मेल आईडी पे और नंबर पे चला गया होगा। 117 सेकंड आपको मिल रहे हैं, तो आपको 120 में ही आपको अपना काम करना है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए सारी डिटेल भर दी है, और होप कि अब ये कंप्लीट हो जाए, अगर कोई एरर ना हो। चलिए रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करते हैं फिर से। और जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया रजिस्टर नाउ पे, तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया है। और यहाँ पे आप देखो, कॉन्ग्रेचुलेसन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज़ चेक योर मेल एंड
SMS फॉर डिटेल, यानी कि आपके मेल पर भी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है और जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर भी इन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो कुछ आपको एक आईडी वाईडी मिल गया होगा, उस आईडी से आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे का क्या प्रोसीजर है। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। दिखाता हूँ आपको। और जैसे ही हमने ऐसे ओके किया तो ये फिर से अपने पेज पे आ चुका है। और अब आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी करनी है। लाइक सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर ओके, अब आपको उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एंड पेमेंट करना है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ, बल्कि सिंपल सा है। क्लिक करना है आपको इस पर, और जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अप्लाई नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया था तो यहाँ पर क्लिक किया तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक मिलता है आपका कौन सा मेल फीमेल है। काफ़ी सारी डिटेल तो आपको पुरानी वाली मिल जाएगी, नाम, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, मेल आईडी वगैरह। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो फादर नेम, मदर नेम, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। गार्जियन नेम, आप रिलेशनशिप, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। यहाँ पे देखो आपका एप्लीकेशन ऑक्यूपेशन, आपका क्या व्यवसाय है। उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी भरेंगे, आपका कैटेगरी क्या है। तो चलिए मैं एक बार एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। कैटेगरी में जैसे आप करेंगे तो भाई आप स्टूडेंट हैं, कौन सा सॉरी जनरल है, OBC ST है, तो यहाँ पे आप ये वाला भर देंगे। तो मैं जनरल हूँ, मैंने जनरल यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो ऑक्यूपेशन में, तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप जो है क्या करते हैं, तो आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या होम मेकर हैं, अदर हैं। तो आप जो जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको, अब आपको यहाँ पर देखो फैमिली इनकम डालनी है और आप दिल्ली के रेजिडेंस हैं या नहीं। जैसे आपने इतना भर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एड्रेस। तो एड्रेस आपका यहाँ पर आप अपना सिंपल सा एड्रेस भर दे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पिन कोड क्या है, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, तो आपका सेम ऊपर वाला नीचे भी फिल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपको यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन लाइक आप वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, तो आप इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो देखो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। भाई जॉब रेडीनेस है या मतलब कोई भी आपको यहाँ पर एक आप फिल कर दें। टू हेल्प चिल्ड्रन विद देयर स्टडी फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली इंग्लिश, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने कर दिया यहाँ पर देखो भाई फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश, या मैं क्लियर कर लेता भाई स्टडी, हमने बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डू यू हैव ए स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन तो सबके पास ही होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यस कर देंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। चलिए जैसे आप फ़ोन और टैब के बारे में डालेंगे तो यहाँ पर कौन सा टैब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैंने लेनोवो टॉप लिख दिया है, टैब लिख दिया है, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखते हैं कि इजीली हो जाए, तो कुछ अगर एरर ना आ रहा हो। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अगला लेवल आ चुका है और यहाँ पर आपको क्या क्या भरना होगा। ओके, इसके लिए आपको 8वीं पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल मांग रहा है कि आप 8वीं पास, आर यू क्लास 8 पास, तो सभी 8 पास होंगे। आर यू 10th क्लास पास, तो आप कितने पास है, तो यहाँ पे आप डाल देंगे। 8th क्लास की डिटेल आप डाल देंगे, कहाँ से पढ़ा है आपने, और उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे 10th क्लास की डिटेल कि आपने कहाँ से भरा है, बोर्ड है, मंथ कब से आपने पास किया है, और सिंपल समझ, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर डिटेल आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ ज़्यादा सा बड़ा नहीं है यहाँ पर। 8वीं और 10वीं पास हमने कहाँ से किया है और कब किया है, तो ये हमारे मार्कशीट वगैरह पे होगा, तो इजीली ये सबका आपका भर जाएगा। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको वहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ गया हम डिक्लेरेशन। तो आप सबको यहाँ पर लगभग टिक कर लीजिए, और टिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ एक बार। चलिए मैंने कर दिया, यहाँ पर सेव सारे टिक कर दिए हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, और मेरा सारा डिटेल सेव हो चुका है। हम अगले पेज पे आ चुके हैं। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी, सिंपल सी बात है। आपको एप्लीकेशन फ़ोटो यहाँ पर डालनी है।
सबसे पहले अपनी फ़ोटो डालेंगे और यहाँ पे एक साइज़ दिया है कि मैक्सिमम आपको 2 MB का होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप फ़ोटो अपना रखेंगे। सिग्नेचर आप एक पेज में सिग्नेचर कर लें और उसे यहाँ पर आप चूज़ कर लें। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है सेव का। तो सिंपल सा है, आपको अपना फ़ोटो खींचना है। कई बार आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोटो रखते ही है मेल वगैरह पे, तो नहीं है तो फ़ोटो खींच ले और MB का 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर भी आप करें। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद देखते हैं, और फ़ोटो के साथ यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं मैंने। चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर सेंटर वगैरह अपना भरना है। मतलब एक हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो भी सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप कब जो है ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने के लिए प्लान रखे हैं कि आप वीकडे में कर सकते हैं। देखो मंडे, थर्सडे, वेडनेसडे, और ये टाइमिंग रखी है। तो कौन सा टाइम आपके लिए सही बैठेगा, आपको इनमें से कोई भी चूज़ करना है। या तो आप यहाँ पर नीचे वीकडे भी कर सकते हैं, सेंटर रखें, यानी कि मतलब एक ये सेंटर है कि आप इस वाले में ये मतलब ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले आप सेंटर चूज़ कर लें कि आपका कौन सा सेंटर है, ताकि इजीली आपके नियर बाई आप अपना चूज़ कर पाओ। और ये काफ़ी सारे स्कूल वगैरह भी दे रखे हैं इन्होंने कि जहाँ जहाँ पे ये कोर्स करवाएंगे। तो आप अपने नज़दीकी जो भी रेजिडेंस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कौन सा आपको नज़दीक पड़ेगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नज़दीक कौन सा पड़ेगा इनमें से, ताकि कम से कम हम ये देख पाएँ कि हाँ भैया आपका और दूसरों का नज़दीक कौन सा पड़ेगा। तो मुझे तो नज़दीक पड़ेगा ये गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानपुर, और मैंने यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पर कौन सा टाइमिंग सही रहेगा वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद देखो ये टाइमिंग है। उसके बाद आप यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सारे सेंटर इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। और जो भी आपने ऊपर चूज़ किया है उसे आपको नीचे भी यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है। और आप जैसे ही इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन सारे जो भी ऊपर आपको देखने को मिले हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर खानपुर चूज़ किया था तो ये खानपुर आ गया है। अब आपको इनमें से कौन सा टाइम सही बैठेगा जिसमें कि आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। तो लाइक अगर मैं ये वाला रखता हूँ 5 से 5:15 से 7:15 तक, 2 घंटे डेली है। चाहे तो आप इसे वीकेंड में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं एक कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि 200 सीट है एक जगह, 61 बुक हो चुके हैं। यहाँ पर 200 सीट है तो 24 बुक हो चुके हैं, यहाँ पर 54 बुक हो चुके हैं। मतलब टाइमिंग कौन सी आपको सही रहेगी। मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल से मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा, तो मेरे लिए ये वाला टाइम या ये वाला टाइम सही रहेगा। तो मैं इनमें से दोनों में से एक टाइम को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टाइमिंग में सेलेक्ट किया है स्कूल से तुरंत के बाद, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पेमेंट का, क्रिएट एंड टाइम कन्फर्मेशन। तो आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट करना है 950, जो कि सिक्योरिटी चार्ज है, और ये आपको वापस मिल जाएगा। आप सिंपल सा इसमें सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद आपको जो भी ATM वगैरह है वहाँ से आपको ऑप्शन आएगा, इंटरनेट बैंकिंग हो, ATM हो, या किसी भी तरीके से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। बाकी ये चार्ज आपको वापस मिल जाएंगे। यही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। धन्यवाद।